इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आशा देवी, सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत, परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर। जैन कुल वह कुल है जहां एक ही संदेश दिया जाता है, जियो और जीने दो। अहिंसा का कुल, अहिंसा का वंश। बहुत साधना करना पड़ती है। चित्त को चंचल नहीं, मंगल बनाओ। हिमालय दिखता है बहुत विशाल है, पर हिमालय कैसे बना है इस पर कभी विचार करो। सागर नजर आता है, समुंदर बहुत बड़ा, बना कैसा है? बूंद बूंद से समुंदर का निर्माण हुआ करता है। ऋषभदेव भगवान दिखते हैं, बने कैसे हैं? बूंद से सागर की यात्रा, वह तीर्थंकर की साधना होती है। इतना ध्यान रखना, तीर्थंकर कोई अवतार पुरुष नहीं होते हैं। तीर्थंकर कोई ऊपर से भगवान बनकर नहीं आते हैं। तीर्थंकर कौन होते हैं? एक वैदिक परंपरा है और एक जैन श्रमण परंपरा है। दोनों में इतना ही अंतर है कि वैदिक परंपरा में भगवान ऊपर से आते हैं, अवतार होता है उनका, नारायण का अवतार होता है, विष्णु का अवतार हुआ करता है। जैन परंपरा में अवतार नहीं होता है। श्रमण परंपरा अवतारों की परंपरा नहीं है, लेकिन उनसे अलग भी नहीं है। जब भगवान ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो वह अवतार परंपरा होती है, और जब नीचे से भगवान ऊपर जाते हैं वह तीर्थंकर की परंपरा हुआ करती है। ध्यान रखना, हमारा जीवन नीचे से ऊपर जाने का है। भगवान पैदा नहीं होते, भगवान बनना पड़ता है। तीर्थंकर कोई एक जन्म से भगवान नहीं बन गए, कई जन्म लगाए उन्होंने। हजारों वर्षों का पुरुषार्थ होता है। हम संत भी यहां बनकर बैठे ना, तो मत समझना कि एक जन्म का पुरुषार्थ है। लोग हमसे पूछते हैं, महाराज आपके वैराग्य का कारण क्या है? हमारे वैराग्य का कारण हम खुद हैं। हमारे सन्यास का कारण हम खुद हैं। दूसरा हमारे सन्यास का कारण नहीं बन सकता है। ध्यान रखिए, यदि दूसरा सन्यास का कारण बन जाए तो मेरा कारण सुन के आपको भी सन्यास हो जाना चाहिए। ध्यान रखना, कितनी नीलांजनाओं की मृत्यु देखी, भीतर कुछ घटता है क्या? कितने बाल सफेद देखे, भीतर कुछ घटता है क्या? पीले पत्ते देखे, भीतर कुछ घटता है क्या? कुछ नहीं घटता है। नश्वर चीज देखते हो, हर किसी को वैराग्य थोड़ी होता है। जिसको होना है उसे ही वैराग्य की प्राप्ति होती है। लोग पूछते कैसे महाराज बन गए? हम अपनी मर्जी से महाराज बन गए। ध्यान रखना, विचार करिए। बूंद से शुरू हुई ऋषभदेव की कहानी। मान्यवर तीर्थंकर बहुत महान होते हैं। जो उनके स्पर्श को पाता है, उनके सानिध्य को पाता है, वो मंगल किसी का करते नहीं है, अपने आप मंगल की प्राप्ति होने लगती है। यह तीर्थंकरों का वैभव होता है। कभी किसी वृक्ष के पास जाकर छाया मांगते हो क्या? ईमानदारी से बताओ। गर्मी के दिन में किसी वृक्ष के नीचे गए तो क्या बोलोगे? हे वृक्ष मुझे छाया दे, बोलोगे क्या? बोलिए, नहीं बोलोगे ना। क्यों? बोलना नहीं पड़ता है। वृक्ष के नीचे चले जाओ, छाया अपने आप प्राप्त हो जाया करती है। कभी किसी समुंदर के पास बैठ करके बोलोगे, ए लहर आ और मुझे भिगो कर चली जा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। समुद्र किनारे बैठो, लहरें अपने आप भिगो कर चली जाएंगी। वैसे ही हमारे तीर्थंकरों से मंगल की प्रार्थना नहीं करना पड़ती है। उनके पास बैठ जाओ, जीवन अपने आप मंगल को प्राप्त हो जाता है। बोलो ऋषभदेव भगवान की। श्रेणिक के जीवन में मंगल घटने लगा, अमंगल जीवन हो गया था। मान्य
कभी कोई शिल्पी पत्थर से पूछता है क्या कि तुझे भगवान बनाऊं कि नहीं बनाऊं? कभी कोई कुम्हार मिट्टी से पूछता है कि तुझे घड़ा बनना है या नहीं बनना है? मिट्टी को यदि नहीं भी बनना है तो कुम्हार उसका घड़ा बना दिया करता है। वैसे हमारे तीर्थंकर हैं, वो ये नहीं पूछा करते हैं कि तेरा कल्याण करूं या नहीं करूं, तुम्हें करना है या नहीं करना है। तीर्थंकर के पास जाकर कल्याण अपने आप होने लगता है। माँ बाप भी अपनी औलाद को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं या नहीं? बोलो डूंगरपुर वालों, ये बड़े बड़े हार पहनकर बैठे हो, चाहते हो या नहीं अपनी औलाद को श्रेष्ठ बनाना? बोलिए, चाहते हो ना? पीछे वालों, चाहते हो कि हमारी औलाद निकृष्ट निकले? कैसी होना चाहिए हमारी औलाद? अच्छी होना चाहिए ना? बना पाते हो क्या? विचार करिए। एक शराबी बाप भी अपने बेटे को शराबी नहीं बनाना चाहता है। एक चोर भी अपनी औलाद को चोर नहीं बनाना चाहता है। एक व्यसन करने वाला भी अपनी औलाद को व्यसनी नहीं बनाना चाहता है। लेकिन तुम अच्छा बनाना तो चाहते हो, पर वो क्या अच्छा बनता है? विचार करिए, नहीं बनता ना? तो फिर हमारी मेहनत का क्या होता है? हमारे संस्कारों का क्या होता है? हमारी शिक्षाओं का क्या होता है? विचार करिए। कितना सोचती है एक माँ, मेरा बेटा होता है ना बच्चा, तब क्या कहते हो? मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा। लेकिन करता है क्या नाम रोशन? मेरे घर में कुल दीपक आया है, कुल दीपक कुल अंगार भी बन सकता है। मानने पर क्या धृतराष्ट्र ने सोचा था मेरे कौरव कुल अंगार बन करके पैदा हो जाए? विचार करिए। क्या रावण की मां ने सोचा था कि मेरा बेटा जब जन्म हुआ है ये रावण बन करके खड़ा हो जाए? नहीं सोचा था। कंस की मां ने भी ये नहीं सोचा था। और आप सब भी नहीं सोचते हैं कि मेरा बेटा बिगड़ जाए, अच्छे से अच्छा परवरिश हो, अच्छे से अच्छा जीवन बने। लेकिन ये ताकत किसी में नहीं है कि किसी के जीवन को महान बना दे। और ये ताकत यदि किसी में है तो हमारे तीर्थंकर ऋषभदेव में है। वो निकृष्ट को भी उत्कृष्ट बना दिया करते, महान बना देते हैं, पूज्य बना देते हैं। वह तीर्थंकर होते हैं। हर घटिया वस्तु को अच्छा बना देना, बढ़िया बना देना, श्रेष्ठ बना देना। आप क्या करते हो जब कोई नहीं सुनता, नहीं मानता? माताएं आती ना, महाराज मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता है। बच्चे की गलती है या मम्मी की गलती है? बोलिए, कथा से अपने जीवन की व्यथा भी सीखो। बार बार बोलो, बच्चा ना माने तो आप क्या करोगे? बोलो आनंद भाई। हाँ, बस इसके अलावा कुछ आता है क्या? बोले एक गाल पे लगा देंगे, बड़ा होके वो दो लगाएगा, ध्यान रखना। मान्यवर, जब बच्चा कहना नहीं मानता तो आप क्या करते हैं? बोलिए, आपके अंदर उसको परिवर्तित करने की ताकत नहीं है। आपके तर्कों में दम नहीं है, आपके सिद्धांतों में दम नहीं है, आपकी शिक्षाओं में दम नहीं है। देखा नहीं कि संतों की बात बच्चे कितनी जल्दी मानते हैं, तुम्हारी बात नहीं मानते हैं। तुम रोज बोलो आहार दो तो एक भी बच्चा नहीं आएगा। मैंने एक दिन कहा सब बच्चे आहार देना, लाइन लगने लगी। ध्यान रखना, तुम्हारा कहना क्यों नहीं मानते हैं? हमारा कहना क्यों मानते हैं तुम्हारे बच्चे? बच्चे तो छोड़ो, ये बड़े बड़े बूढ़े भी जो किसी की ना सुने, उनको हार के पुलक सागर की सुनना ही पड़ती है। ध्यान रखिए, कहना तो मानना ही पड़ेगा। कोशिश लाख कर लो कि नहीं मानना है, बाद में कहना तो मानना ही पड़ेगा। क्यों? मैं तुम्हारा कौन हूं? रिश्तेदार हूं? तुम्हारा कोई कर्जदार हो तुम मेरे? नहीं हो। ध्यान रखना। मान्यवर, कलंक को अलंकार बना दे, माटी को मंदिर बना दे, कंकर को शंकर बना दे,
और शंकर को जो तीर्थंकर बना दे, ऐसी कथा भगवान ऋषभ देव की हुआ करती है, जिसका श्रवण का शुरुआत आगाज हम यहां से कर रहे हैं। ध्यान रखना, अभी कथा विस्तार से होगी, आज नहीं होगी। आज तो भूमिका प्रस्तावना में आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। तुम में स्किल होना चाहिए दूसरों को परिवर्तित करने का। ये मत कहना कि मैं उसको नहीं बदल सकता या मैं अपने को नहीं बदल सकता हूं। नहीं, अपनी उस योग्यता को बदलने की उस कला को विस्तार प्रदान करिए, डेवलप करिए उसका। ये ऋषभ देव की कथा दो कानों से मत सुनना, रोम रोम से सुनना। पहली बार कोई जैन संत अपने परमात्मा को जगत के बीच कथा के रूप में प्रस्तुत करने आया है। ये मंच सुंदर बना लिया, मन सुंदर किया या नहीं किया? ये लाखों का चढ़ावा ले लिया, चित्त अर्पित किया या नहीं किया? यदि चित्त अर्पित नहीं किया, ये लाखों का चढ़ावा तुम्हें ऋषभ देव से मिला नहीं सकता है। ध्यान रखना, ये घर के काम काज छोड़कर आप यहां आकर बैठे हैं, मन यही है या घर में है, या मैसेज चल रहे हैं, फोन चल रहे हैं, बस खत्म होने वाली, हम आने ही वाले हैं। अरे घर वालों को बोलते हो आने ही वाले हैं, एक बार मेरे ऋषभ देव को बोलो कि भगवान बस हम आपके पास आने ही वाले हैं, आपके निकट आने ही वाले हैं। एक बात बताओ, घर से मंदिर जाते हो, कोई पूछता है कहां जा रहे हैं, वैसे बस अभी गए और अभी आए, मंदिर जा रही हूं। कभी मंदिर में भगवान को बोला कि भगवान अभी गए और अभी? कभी, अब तो कल ही मिलेंगे, वो भी तबीयत ठीक रही तो, हम बाहर गांव नहीं गए तो, बाकी तो आज का प्रणाम हमारा स्वीकार करो, विचार करो। विपुलाचल पर सैनिक महाराज पहुंचते हैं, अपनी व्यथा कही। उसके बाद सैनिक महाराज ने कहा कि भगवान मेरे पापों का नाश हो, मैंने जो कृत्य किया है उससे मुझे मुक्ति मिले, उसके लिए मुझे उपाय बताओ भगवान। तुम मंदिर किस लिए जाते हो? ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, दुकान चल जाए, बच्चे हो जाए, परिवार हो जाए, मेरे घर में पैसा आ जाए। अरे पागलो, जो मंदिर नहीं जाते ना, पैसा उनके घर भी आ जाता है। जो मंदिर नहीं जाते, बच्चे उनके घर भी पैदा हो जाते हैं। जो मंदिर नहीं जाते, धन दौलत वो भी कमा लेते हैं। जो मंदिर नहीं जाते हैं, मकान वो भी बना लेते हैं। अमेरिका के लोग मंदिर थोड़ी जाते हैं, तुमसे ज्यादा धनाढ्य हैं, ध्यान रखना। तो क्या सोचते, मंदिर से ये ठीक रहे प्राप्त होती है? नहीं मेरे भाई, मंदिर से ये थोड़ी पाना है हमें, भगवान के पास से ये थोड़ी हमें प्राप्त करना है अपने जीवन में। क्यों जाना मंदिर? क्यों करना परमात्मा की पूजा? क्यों करना परमात्मा की आराधना? इससे कुछ प्राप्ति नहीं होती है, इससे पापों का नाश हुआ करता है। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजेनायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ
बनाया, मुझको सजाया, खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा अर्जुन शरणम बनाया। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल 24, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन, खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीन की कृपा अर्जुन शरणम बनाया। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं। मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं, नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। जिन शरणं प्रवक्ष्यामि, 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 जिन शरणं प्रवक्ष्यामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती आशा देवी सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत परिवार, कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर।